मेरा नाम है शफीक आपा। शफीक आपा, आपके लिए हम लड़की नहीं लड़का लेके आएंगे। नहीं नहीं अभी भी आप गुटखा खा रहे हैं? आपके नाज़रीन भी पाकिस्तान और इंडिया से आए हैं, कौन सा कुछ पेरिस वेरिस से आए हैं। अब मुझे लग रहा है आपने आज मुझे जलील करने के लिए बुलाया है। आई थिंक सो। आई एम फीलिंग वेरी 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 मतलब मीठे वाली फीलिंग, यू नो। मीठे वाली फीलिंग? यस यस। नाज़रीन को 50 बरस गुजर गए, अभी तक इनका कोई रिश्ता नहीं हुआ है और आज जो है ना फरिश्ते आने की उम्र में ये मुझसे बोल रहे हैं मैं इनका रिश्ता कर रहा हूँ। कोई अच्छा सा नाम रखें आप। तो शफीक है ना, शफीक कौन सा कोई खालदा का नाम होता है? ओलो लो, ओके। ओलो लो मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? मतलब दिल करता है कि बंदा आंख बंद करे और बंदा फिर आंख खोले तो बंदा लॉन्ग आइलैंड में बैठा। मैं जिस तरह कूल हूँ ना, तो आप भी थोड़ा कूल ही है ना। आपका जो कूल है ना वो किसी और वे में बहता है। मेरा शुक्र है मेरा सही रहता है। शादी के बाद एक लड़की ही मेरे साथ खुश रह सकती है, क्योंकि आप उसको सहेलियों की तरह ट्रीट करने वाली है। यस यस। दो सहेलियां मिलने वाली है ना। हाँ, आंखों में से मुझे लगता है कि अभी शायद आंसू निकल आए, लेकिन प्लीज नहीं रोइएगा, प्लीज नहीं रोइएगा। नहीं आज नहीं। गुटकी के साथ आप अच्छी उर्दू कैसे बोल सकते हैं आप? जैसे पूरे कराची वाले बोलते हैं। वैसे शफीक आपा जी, शहर में गए, मैंने किसी को $100 दे दिए ना तो मुझे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। देखो मैं तो फंड रेजिंग डिनर में भी कुछ भी नहीं देता, खाना खा के बस वापस पतली गली से अपना रास्ता नापा और चले गए। प्रोग्राम पंजाब टीवी के साथ मैं हूं सहर मुगल। नाजरीन, उम्मीद करती हूं आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं निहायत ही नफ्सियाती इंसान है। जी हाँ नाजरीन, ये फंड रेजिंग तकरीबात में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं और जो है अच्छी अच्छी जो है ये लोग तस्वीरें बनाते हैं और गुटखा जो है इनके मुंह में हर वक्त रहता है, हर टाइम रहता है। ज़िंदगी के जो है 50 बहारें ये देख चुके हैं और आज तक इनको कोई लड़की नहीं मिली। कैसे हैं सर आप? अभी भी आप गुटखा खा रहे हैं? ये मतलब मुझे नहीं, ये आपने हरकत क्या की है? और ये आप जो ये पहने हुए हैं क्या है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये असल में रात भर ना मैं एक सीरीज देखता रहा, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग सो स्लीपरी। तो इसलिए ये मैं अभी मुझे लग रहा है आप नाइट ड्रेस में उठ के आ गए हैं, आपको कोई पता नहीं था। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा सेट खराब कर रहे हैं आप। खैर आप बोलें, आप बताएं सहर जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नाज़रीन इनकी तरफ मुझे बिल्कुल मैं देख नहीं पा रही हूँ कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, पान थूक रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं। हाँ शुक्र है आपने मास्क उतारा, शुक्र है। मैं बोल आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड व्हाट अबाउट यू? मैं भी ठीक हूँ। और आप कैसी हैं? ये आपकी आंखें क्यों चमक रही मुझे देख के? असल में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, दैट्स व्हाई माय। नाज़रीन बस मैं बता नहीं सकती हूँ मैं किस कैफियत में यहाँ पर बैठी हुई हूँ और ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये थूक रहे हैं बार बार, मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। आप प्लीज इसको साइड में रख दें, नीचे रख दें इसको आप। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये मैं जब गाड़ी में बैठता हूँ तब भी मेरे पास होता है, मैं जब अपने रूम में जाता हूँ तब भी मेरे पास होता है, जब मैं मार्केट जाऊँ तब भी मेरे पास ही होता है। और कम्युनिटी के लोगों को पता है कि मैं मतलब ये आप रखते हैं अपने साथ? यस यस, हर वक्त ऑलवेज। बिल्कुल बिल्कुल। बोतल रखने से अच्छा है ना कि बंदा ये ग्लास रख ले। बोतल में भी थूकते हैं आप? यस, बोतल जरा ज्यादा सेफ होती है कि बंदा उसमें पीक डाले फिर ऊपर उसके। मतलब ये प्रोग्राम चल रहा है, प्लीज नहीं करें यार। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हमारे नाजरीन बिल्कुल उनको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। क्या हूँ क्या? नहीं, आपके नाजरीन भी पाकिस्तान और इंडिया से आए हैं, कौन सा कुछ पेरिस वेरिस से आए हैं। बिल्कुल, पेरिस से ही तशरीफ लेके आए हैं, तो सच कहा आपने। अच्छा वैसे आपको बहुत शुक्रिया, आप आए। वैसे करना तो अदा नहीं चाहिए का शुक्रिया, क्योंकि आपकी जो हरकतें हैं, मतलब आप जो है नींद में हैं, आप पान खा रहे हैं, आपकी मॉर्निंग अभी हुई है। देखें सहर जी, ये पान नहीं है, हाँ, प्लीज, जो भी ये है, गुटखा है। जो भी गुटखा पान मुझे मेरे लिए तो सब सेम है ना। मतलब डोंट से लाइक दैट ना, मतलब क्या कर रही हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज उसको हटा दें, मुझे देख नहीं पा रही हूँ उसको।
ओके, मैं इसको थोड़ा सा छुपा लेता हूँ। सही है, छुपा लें आप। छुपा लेता हूँ मैं इसको। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बात बताएं कि आपका प्रोग्राम है पंजाब टू न्यूयॉर्क, am I right? पंजाब टू न्यूयॉर्क। तो पंजाब टू न्यूयॉर्क में आई एम नॉट पंजाबी, आई एम नॉट फ्रॉम पंजाब। आप न्यूयॉर्क में तो है ना, आप न्यूयॉर्क में तो हैं, तो इसलिए हमने आपको इनवाइट किया है और हम आपकी शख्सियत को अपने नाज़रीन को दिखाना चाहते हैं कि हमारे माशरे में ऐसे भी लोग पाए जाते हैं, इसलिए हमने आपको बुलाया। अब मुझे लग रहा है आपने आज मुझे जलील करने के लिए बुलाया है। आई थिंक सो। जलील नहीं कर रहे, हम बस आपका एक जो फेस है हम दिखाना चाहते हैं नाजरीन को कि ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहें, बच के रहें। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, हमारे माशरे में, हमारी कम्युनिटी पाए जाते हैं, हमारे साथ बैठते उठते खाते पीते हैं, लेकिन इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो काइंडली आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहा करें। अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने ना माशाल्लाह अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा खर्चा खुर्चा किया। ये बात किस तरह से कर रहे हैं? ये मेरा स्टाइल है ना, छोड़े। मैं जरा फ्रीली, मतलब बहुत इजी फील करता हूँ मैं जब इस स्टाइल में बोलता हूँ ना, तब मुझे बहुत मजा आता है। मैंने अपने, मतलब एक तो मैंने ब्लैक मास्क करवाया सबसे पहले, देन उसके बाद मैंने एक फेशियल करवाया, चारकोल मास्क। हाँ, वो जो होता है जो काला काला जो लगा देते हैं बंदे के चेहरे पे, फिर उसके बाद वो उखाड़ते हैं उसको। तो मैंने आपसे प्रोसीजर नहीं पूछा है, हाँ, लगवाया तो सिर्फ प्रोग्राम में आने के लिए? यस, आपके प्रोग्राम में आने के लिए, बिकॉज असल में वो काफी लोग समझते हैं कि मेरा रंग जो है ना बहुत काला है। वैसे काले तो आप हैं। नहीं, अभी मैं थोड़ा मतलब साफ हो गए। यहाँ पर आके आपने टचअप भी तो किया था। अब देखे ना, स्क्रीन के लिए तो मेकअप बहुत जरूरी होता है ना। बिल्कुल। अच्छा, हमारे नाज़रीन को नाम बताएं। मैंने भी मेकअप कर लिया। एंड सहर जी प्लीज, मतलब आपको वैसे भी मेकअप करने का बहुत शौक लग रहा है, मुझे लग रहा है आप मेकअप करते रहती है। ये ना इसी स्टाइल से जरा मजे से सवाल करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छे लगे। आई एम फीलिंग वेरी वेरी वेरी, मतलब मीठे वाली फीलिंग, यू नो। मीठे वाली फीलिंग? यस यस, मीठे वाली फीलिंग। आपका नाम क्या है? मेरा नाम, पूरा नाम बता दूं? जाहिर सी बात बताएं। मतलब आपने मेरा कोई रिश्ता तो नहीं करवाना, मैं आपको अगर अपना पूरा नाम बता दूं। नाज़रीन को 50 बरस गुजर गए, अभी तक इनका कोई रिश्ता नहीं हुआ है, और आज जो है ना फरिश्ते आने की उम्र में ये मुझसे बोल रहे हैं मैं इनका रिश्ता करवाऊं। अरे तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, मतलब आप मुझे सही नहीं बोले, आप मुझे अपना नाम बताएं, मैं कब से आपका नाम पूछ रही हूँ। आप ना कोई भरोसेमंद कोई लड़की देखें मेरे लिए, मेरा बहुत दिल करता है, बस अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। आपका नाम क्या है? फिर मैं आपको बताऊंगी क्या फिर लड़की आएगी या नहीं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है शफीक आपा। शफीक आपा? आपा, यस, शफीक आपा। हाँ। शफीक आपा, आपके लिए हम लड़की नहीं लड़का लेके आएंगे। नहीं नहीं मैं तो खैर अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, प्लीज लड़का मत ढूंढिएगा। आप तो खुद लड़की बने हुए। नाज़रीन, ये खुद लड़की बने हुए, तो इनके हम लड़की नहीं लड़का लेके आएंगे। नहीं नहीं, कोई लड़की ढूंढिएगा प्लीज, डोंट डू दैट प्लीज, ऐसा मत कीजिएगा। आपको लड़की अच्छी लगती है? Yes, I love girls. Yes, I love girls, but girls are not love me. Boys loves you? मतलब लड़कियां तो मुझे देखती नहीं है, पता नहीं, मैं हालांकि बोलता भी उन्हीं की तरह हूँ, मेरे स्टाइल भी लड़कियों की तरह के हैं। आपका नाम सही नहीं है ना, आपा। शफीक आपा थोड़ा मुनफरिद सा नाम है ना, तो इसलिए अट्रैक्ट नहीं होते हैं लोग। देखिए, आपा से तो लगता ही वही है कि मैं मतलब उन्हीं की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, बट आई एम मेल पर्सन। तो आप मेल वाला नाम रखें ना, कोई अच्छा सा नाम रखें आप। तो शफीक है ना, शफीक कौन सा कोई खालदा का नाम होता है? शफीक नाम है, लेकिन जो आपा का जो आपने वर्ड लगाया हुआ है ना, उससे जो है ना आपका जो नाम का जो, तो क्या अपना नाम मैं मतीरा रख लूं? जा रहा है ना, वो अच्छा नहीं जा रहा है। मैं अपना नाम मतीरा रख लूं? मतीरा तो फिर भी अच्छा ना, लेकिन ये शफीक आपा, ये और वो, और फिर ये और वो। ओलो ओके। ओलो मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं? मतलब मैं आपकी थोड़ी सी जरा नकल उतार रहा था, यू नो। मुझे बताएं आपका न्यूयॉर्क आना कैसे हुआ? ना, न्यूयॉर्क मेरा आना हुआ, जाहिर है बंदा यहाँ पे जहाज पे आ सकता है, कुछ बस, ट्रेन, साइकिल, मोटरसाइकिल, को रिक्शा, वाह वाह वाह, क्या बात कर दी आपने, वाह। ये चीजें तो चलती रही। मेरा मतलब ये था कि आप किस तरह से आए, किस लिए आए, रोजी रोटी कमाने के लिए आए, शादी करने के लिए आए, अपनी अम्मी अब्बू के पास आए? देखिए, सारी चीजों के लिए मैं यहाँ पे आया। बेसिकली आई एम फ्रॉम कराची,
कराची से आप? yeah. वेरी नाइस। तो कराची में कहाँ से थे आप? कराची से था। कराची से मैं कराची में ही था। तो ये इस तरह से बोल रहे हैं, इनको लड़की कहाँ से मिलेगी? I born in कराची। मेरा बचपन, मेरे सब दोस्त, मेरा सब कुछ वहीं कराची में था। देन मैंने अपना ये प्रॉपर्टी का काम शुरू किया। देन इस्लामाबाद मूव किया, वहाँ पे भी मैं यही काम करता रहा। तो फिर मैं न्यूयॉर्क आ गया। अब जब मैं न्यूयॉर्क आया तो यहाँ पे उन्होंने मुझे कौन सा कोई बड़ा ओहदा देना था, उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी के काम दिया आपको? यस, और किसी ने दिया नहीं, मैंने खुद अपने लिए चुना। सही। आप कहाँ रह रहे हैं न्यूयॉर्क में? लॉन्ग आइलैंड। अच्छा, तो पाकिस्तान से न्यूयॉर्क का सफर किस तरह का रहा? बहुत अच्छा। आप शुरू से ऐसे पान खाते हैं, इस तरह से बोलते हैं? गुटका वही पान गुटका मेरे लिए सेम है। पाकिस्तानी कम्युनिटी में कराची की सिर्फ दो ही चीजें तो मशहूर हैं। एक कराची का IM, ठीक है, शफीक आपा, और एक मानिक चंद। दो ही चीजें तो मशहूर हैं। मानिक चंद क्या है? बस वो एक ब्रांड का नाम है, वो एक बड़ी अच्छी चीज है। अच्छा, तो किस तरह का अच्छा सफर रहा आपका? तो आप कितने टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए? एक्चुअली कराची से इस्लामाबाद, कराची या पाकिस्तान कुछ भी ले लें, पाकिस्तान का कोई सा भी आप ले लें, मतलब वहां से जब मैं आया ना यहाँ पे न्यूयॉर्क में, सफर लंबा बहुत था। सही। हाँ, लंबा तो है, बिल्कुल बहुत लंबा सफर है। लंबा है। मतलब दिल करता है कि बंदा आंख बंद करे और बंदा फिर आंख खोले तो बंदा लॉन्ग आइलैंड में बैठा हो, बट ऐसा हो नहीं सकता। आप चाह रहे हैं कभी आप पाकिस्तान में हो, कभी यहाँ हो। सही, मैं समझ रही हूँ, ये आपकी विश है। 50 बरस आपकी जिंदगी गुजर गए हैं, कोई लड़की आपकी जिंदगी में अभी तक नहीं आई एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ फ्रेंड? आपसे क्या छुपाना, कोई मुझे मुंह ही नहीं लगाती। पर मैंने सुना है आप बहुत वफादार इंसान हैं, आप बहुत वफादारी दिखाते हैं। मुझे इसमें बहुत वफादार इंसान हूँ। देखें, मैं आपके पास बैठा हूँ ना तो आपकी अच्छाइयाँ करूँगा, जब मैं किसी और के पास बैठूंगा तो आपकी बुराइयां करूंगा एंड उसकी अच्छाइयां करूंगा, तो मैं एक वफादार शख्स हुआ ना। इस वे में आप वफादार हैं? यस। मैंने सुना था, आपकी तारीफें सुनी थी कि आप वो वफादार हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और आप तो उल्टा ही, आप गंगा कहीं और से ही बह रही है। नहीं, आपने मेरे बारे में शायद कुछ थोड़ा सा गलत सुना है। इसे वफादार नहीं, इसे जो है ना गिबतकार, बदकार और धोखेबाज इंसान कहते हैं। ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप अब मुझे ये मत बोलिएगा कि तुम चुगलियां, कि तुम दगाबाज भी हैं आप। दगाबाज रे नहीं, अब आप ये मत कहिएगा कि मैं कोई बीज माली हूँ। एक और गाना है, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाली। ये बहुत पुराना गाना है मेरा ख्याल है। फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये किसी के लिए खास है। हाँ, ये बहुत पुराना गाना होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे सामने मत करें प्लीज। अच्छा, मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता रहा हूँ ना, प्लीज जरा सुन लेना मेरी बात को। मैं आज कहाँ फंस गई हूँ, मैं कहाँ फंस गई? नाज़ी, हमारे प्रोग्राम में एक वायरस वाले जो शख्स आया था वो, और आज ये पान वाले, मतलब वो भी मेरी जिंदगी का जो प्रोग्राम मैंने किया था वो बहुत मुश्किल से मैंने किया था, जिनको कोरोना वायरस था, और एक ये जापान का। तो आपकी ड्यूटी है ना, आपको चैनल ने इस काम के लिए रखा हुआ है। आपको मुझे चैनल ने इस काम के लिए रखा हुआ है, लेकिन ये जो मैं देख रही हूँ ना, चैनल इस काम के लिए आपको बार-बार पैसे देता होगा, मतलब पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो आप रहने दें, आप मुझे जो मैं पूछ रही हूँ बताएं। देखें सहर जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आप बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते, प्लीज थोड़ा कूल रहे ना आप। मतलब जिस तरह मैं कूल हूँ ना, मैं जिस तरह कूल हूँ ना, तो आप भी थोड़ा कूल ही रहे ना प्लीज। आपका जो कूल है ना वो किसी और वे में बहता है। मेरा शुक्र है मेरा सही रहता है। नहीं, गर्ल्स भी ऐसे ही बोलती हैं, ये ना। हाँ, तो आपको तो गर्ल चाहिए शादी के लिए, तो आप गर्ल क्यों बन रहे हो? देखें, शादी के बाद एक लड़की ही मेरे साथ खुश रह सकती है, क्योंकि आप उसको सहेलियों की तरह ट्रीट करने वाली है। यस यस, दो सहेलियां मिलने वाली है ना। हाँ, जल्द ही दो सहेलियां मिलने वाली है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। अच्छा, तो आपको शादी नहीं करनी, एक्चुअल में आपको एक सहेली चाहिए जो आपके साथ अपनी बातें शेयर करे और आप बातें शेयर करो, राइट? हाँ, बट आप मुझे डरा रही है ना, क्योंकि ना तो 50 प्लस में आपके सिर्फ जो है ना फरिश्ते आते हैं, रिश्ते नहीं आते।
तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे लिए कुछ कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढें प्लीज। वैसे आप जो बीच जमाने वाली आपकी हरकतें है ना, इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना, मुझे नहीं लगता कोई लड़की आपको मिलेगी। क्या और वैसे भी अगर आपकी चलें शादी हो भी गई और बच्चे हो भी गए, जब आप स्कूल में जाएंगे बच्चों को लेके, तो आपको सब लोग समझेंगे कि आप बच्चों के दादा हैं। मतलब दादा अपने पोतों का एडमिशन कराने के लिए आया, यू मीन टू से? यस, आप वो समझेंगे दादा जाना है और अब्बू तो आपको समझेगा नहीं। तो मैं उनके मामा को भेज दूंगा ना, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे एक ऑप्शन है आपके पास, प्लास्टिक सर्जरी का। बड़ा एक्सपेंसिव है, पर देखें आज भी मैं मेकअप करके आया, फेशियल किया, ब्लैक मास्क किया, ओके, देन उसके बाद देखें मेरा चेहरा कितना खूबसूरत हो गया ना। मतलब मैं तो डर गया अपना चेहरा देख के कि यार ये मैं वही हूँ, शफीक आपा हूँ। वैसे आप मुझे सच सच बताएं, आपको शादी के लिए लड़की ही चाहिए या लड़का चाहिए? हाय अल्लाह, क्या आप मुझे लज्जा आ रही है, मुझे कैसी बातें कर रही हैं? क्यों लज्जा आ रही है आपको? मुझे ऑफ कोर्स लड़की चाहिए, लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। पक्का लड़की चाहिए? वैसे इस बात में कितनी हकीकत है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी वाले आपको जो है कल्लू के नाम से पुकारते हैं? अच्छा, ये आपको भी खैर किसी ने शायद बता दिया। नहीं, वो मुझे कल्लू नहीं, वो मुझे शफीक आपा के नाम से। देखें जो लोग मेरी इज्जत करते हैं ना, वो लोग मुझे शफीक आपा के नाम से बुलाते हैं, और जो लोग मेरी इज्जत नहीं करते वो मुझे कालिया, कल्लू, पता नहीं क्या 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 बोलते हैं। दे आर वेरी पुअर पीपल ना। मतलब समझ नहीं आ रही मुझे कि मैं उनको इंग्लिश में क्या बोलूं। क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? मुझे कुछ बैड वर्ड्स बोलना चाह रहा था। वैसे आप क्या बैड वर्ड्स, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्रोग्राम चल रहा है, ये लाइव है, तो क्या हुआ? मतलब आगे तो नहीं आए आप कुछ? अरे नहीं ना, आज मैं अपने असल में मेरे औसान खता हो गए, मेरे होश उड़ गए जब आपने मुझसे इतनी इज्जत से बात की ना। लोग कम्युनिटी में मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं ना, तो आपने इज्जत से बात की तो मतलब मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा कि शायद पता नहीं क्यों आप मेरी इतनी इज्जत कर रही हैं। क्यों कम्युनिटी वाले आपकी इज्जत नहीं करते? बोसा का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी वाले तो मुझसे तू तड़ाक के साथ बात करते हैं ना, आप मुझे आप बोल रही हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरी मतलब आंखों में से मुझे लगता है कि अभी शायद आंसू निकल आए, लेकिन प्लीज नहीं रोइएगा, प्लीज नहीं रोइएगा। नहीं आज नहीं। अच्छा, ये आपका जो ब्लैक आपने मास्क लगाया था वो खराब हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्लैक हेड्स निकाले होंगे अपने नाक पे से, यहाँ से, चिन से, तो वो जो है ना खराब हो जाएगा। रोइएगा नहीं। ओके, आई एम नॉट। अगर आज मेरे आंसू और आपने निकले फेशियल ना, भी किया है, अब आप रोएंगे तो आपकी जो है लाइंस आ सकती हैं। हाँ, मेकअप करने से लाइनें बनती है ना। ओके, आई एम नॉट क्राइंग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्राइंग। मतलब आप अभी भी हमारे नाज़रीन को धोखा दे रहे हैं और मुझे भी इस तरह दिखा रहे हैं कि मैं रो रहा हूँ, लेकिन आप रो नहीं रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्लीज। इतने ये नौटंकी कर रहे हैं, ये इतनी एक्टिंग कर रहे हैं, रो भी नहीं रहे। मैं समझी कि रो रहे, लेकिन रो नहीं रहे हैं। आपको मुझ पर यकीन नहीं है ना, तो बस रहने देना, छोड़ें। मुझे आप पे यकीन आ रहा है। आप जो गंदगी फैला रहे हैं ना, और हम मतलब मैं तो आपकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं देख रही हूँ, बता नहीं सकती। बस मैं चुप हूँ, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। अरे क्यों नाराज हो रहे हैं आप? बस मैं आपसे नाराज हूँ। आप मतलब वो देखिए आपका मेकअप खराब हो रहा है, आपका जो काला रंग है ना, काला रंग वापस निकल के आ रहा है साइड से। प्लीज ब्रेक लें, अपने वो बुलाएं ना थोड़ा, प्लीज। आप कितना ही मेकअप कर लें, आपका काला रंग जो है ना वो निकल के आता ही रहेगा। सिर्फ ब्लशन थोड़ा सा हो जाए अगर, तो बुला नहीं, काला रंग जो है कभी भी नहीं छुपता है, काला रंग जो है ना निकल के आ ही जाता है। आप कितना ही मेकअप लगा लें। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक और सुने प्लीज, वो जो आपकी मेकअप वाली लड़की है उसी से सेटिंग करा दें। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक। आपके टैक्स का मसला छोटा है या हो बड़ा, KPN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज तकरीबन 15 साल से कम्युनिटी में अपना एक मुनफरिद मकाम रखता है।
हमारा तजुर्बाकार अमला आपके जाती टैक्स और बिजनेस टैक्स बनाने में आपकी खिदमत में हाजिर है। इसके अलावा हमारे यहाँ बुक कीपिंग, पेरोल टैक्स, सेल्स टैक्स की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप कोई कॉरपोरेशन, LLC, पार्टनरशिप या जाती कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमारी खिदमत जरूर हासिल कीजिए। KBN टैक्स एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। 718-377-2323। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं हॉट सीट पे शफीक आपा। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये शफीक के साथ आपा क्यों? आपा बस नाजरीन, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इन्होंने जिस तरह से एक्शन किए ना शफीक आपा वाले, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मसला आखिर है क्या। अच्छा, वैसे मैं सवाल करती हूँ चना और आप जवाब देते हैं दाल। समझ में नहीं आता कि आप बातें किस तरह से करते हैं। अच्छा, वैसे मिसाल ना गंदम की है दाल नहीं है। प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। वो जो मिसाल जो भी है ना, मतलब मैंने अपने खुद बनाई है। देखो, मैं कराची वाला हूँ। आप कराची वाले हैं तो हम क्या करें? आप कराची वाले हैं तो मैं अच्छी उर्दू बोल भी सकता हूँ और अच्छी उर्दू गुटकी के साथ आप अच्छी उर्दू कैसे बोल सकते हैं? आप जैसे पूरे कराची वाले बोलते हैं वैसे ही बोल सकता हूँ। मतलब कराची वाले भी तो ऐसे ही बोलते हैं ना उर्दू। आप कभी कराची जाए ना तो आप अगर किसी को बात करेंगी ना तो दूसरा बंदा यूं बोलेगा, यूं करके, तो वो बोलेगा फिर थोड़ा, मतलब यस ऐसा ही है। वैसे शफीक आपा जी शहर मुगर। वैसे मुझे बताएं, आप ये कंजूस तबा क्यों है? अरे मैं कंजूस तबाह नहीं हूँ, प्लीज, मतलब ऐसा मत बोले। मैं जस्ट किफायत शार हूँ। किफायत शायर हूँ इसीलिए तो देखे ना 50 साल हो गए, मैंने अभी तक शादी भी नहीं की। तो इससे बड़ी किफायत शारी आपको और कहाँ पे मिलेगी? आप जो है ना मेरी सवाल का जो है सही जवाब दें। बातों का आप गप से घुमाए जा रहे हैं, घुमाए जा रहे हैं, राउंड 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 राउंड। मेरे जो सवाल है ना उनका बिल्कुल सीधा और स्ट्रेट जवाब दें। समझ में आ गई आपको? बिल्कुल मेरे समझ में आ गई ये बात। देखें शहर जी, आप उर्दू बहुत अच्छी बोलती हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो लीडर्स बने फिरते हैं ना खाम खा वाले, अगर आप जब वो कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में तकरीरें करते हैं ना, अगर आप उनकी तकरीरें लिख लेना तो कसम से आप बहुत पैसे कमाएंगे, बहुत। मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है। मैं जो अपना काम कर रही हूँ ना, मुझे इस काम में सुख है, आराम है, खुशी है, इत्मीनान है। आपकी तरह मैं इधर उधर नहीं भटकती फिर रही। आप अपना बताएं मुझे, आप क्या करने जाते हैं? कम्युनिटी की जो है प्रोग्राम्स में जाते हैं आप और वहाँ पर डिनर भी खाते हैं, लंच भी खाते हैं। हाँ, तो खाने के लिए जाता हूँ ना। और बटोरते हैं। करने के जाते हैं आप? खाने के लिए जाता हूँ। बस खाना खाने जाते हैं और कोई एक्टिविटीज नहीं करते आप? किसी चीज का पार्ट नहीं बनते आप? देखो, मैं तो फंड रेजिंग डिनर में भी कुछ भी नहीं देता। खाना खा के बस वापस पतली गली से अपना रास्ता नापा और चले गए। पतली गली से अपना रास्ता नापा और चले गए। हाँ बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो लोग आपको बोलते नहीं है कहाँ जा रहे हो शफीक आपा, पैसे दो यहाँ थोड़े? लोगों को क्या पता, मैंने आपको बोला ना पतली गली में कोई नहीं देखता आपको। जब आप जाते होंगे तो लोग आपसे बोलते होंगे ना शफीक आपा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, फंड रेजिंग में कितना पैसा देने वाले हैं, कुछ पूछते नहीं है? पहली बात तो यह है कि लोग मेरे साथ ना सीधे मुंह बात नहीं करते। पाकिस्तानी कम्युनिटी के खास कर ना जानते हैं मुझे वो, तो अगर कोई कर भी ले तो हो जाता है। मतलब छोड़े ना, कैसी बातें कर रही हैं प्लीज। अच्छा बताएं, फंड रेजिंग तकरीबात में क्या क्या होता है? फंड रेजिंग तकरीबात में
डांस, म्यूजिक एंड स्पीचेस। और वैसे कम्युनिटी के जितने भी अच्छे लोग बोलने वाले ना, उनसे सबसे अच्छा ज्यादा मैं बोल लेता हूँ, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ। तो फंड रेजिंग तकरीबात में लोग फंड देते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आपके पीछे पड़ गया और आपने $100 निकाले और बोला हो ले लो? क्या बात कर रही है, $100, $100, यू नो, $100 कितने बनते हैं? इतना मैं पागल नहीं हूँ। $100 कहीं दे ही ना तो मुझे हार्ट अटैक आ जाए। हाँ, मैंने किसी को वो भी किडनी पे। $100 दे दिए ना तो मुझे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। वैसे अच्छी बात नहीं है कि आप जाते हैं और कुछ देते नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत दे दिया करें, अल्लाह आपको और देगा फिर। हाँ, ओहो, गुरु स्थान आपके चरण कहाँ हैं? ये है मेरा तो चरण। सौभाग्य है कि मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मतलब अगर आप समझ रही हैं कि मैं आपको ऐसे अल्फाज बोलूंगा तो नो, नेवर, मैं ये अल्फाज कभी नहीं बोलूंगा। मुझे सुनने का कोई शौक भी नहीं है, वैसे आप ऑलरेडी बोल चुके हैं। कोई ऐसा सवाल जो मेरे जहन में रह गया हो? कोई ऐसा सवाल जो मेरे जहन में रह गया और बाहर ना निकला हो? यही कहने का मतलब है ना आपका। हो सोच गया रही हूँ कोई आपका। सवाल ऐसा कोई रह गया हो आपकी पर्सनैलिटी के। ऐसा कौन सा सवाल होना चाहिए जो आप मुझसे पूछें और जो रह गया है सवाल? You talked about my business, you talked about my childhood, you talked about my friends, you talked about my living standard. मुझे बताएं, मुझे आ गया। मुझे बताएं कि आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से करते हैं? Well, early in the morning मैं जागता हूँ, then मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ब्रश करता हूँ। फिर कहाँ जाते हैं आप? बाहर जाता हूँ, जॉगिंग करता हूँ। जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग के बाद भी ये हाल है, इतना मोटापा? जॉगिंग के बाद इतना मोटापा नाज़रीन? नहीं ना, ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा है ना। ये भी एक वजह है कि आपको लड़की नहीं मिल रही। थोड़ा सा है, प्लीज। ये थोड़ा नहीं, ये बहुत सारा है। असल में मैं स्मार्ट बेल्ट पहनता हूँ ना, तो आज मैं वो पहन के नहीं आया, दैट्स व्हाई मैं थोड़ा लग रहा हूँ। आप बेल्ट पहनते हैं तो अंदर हो जाता है। अच्छा, वेल डन, वेरी नाइस। तो ये आपके अंदर 2-3 वजहें जिसकी वजह से आपको लड़की नहीं मिली। एक पान नहीं, वो तो मतलब एक यूं वो तो मतलब है ना, थोड़ा सा तो लगता है ना। थोड़ा सा भी क्यों है? इससे ना बंदा थोड़ा कूल लगता है, यू नो, कूल। वैसे कल्लू साहब, आई एम नॉट कल्लू, आई एम शफीक आपा। प्लीज, काले हो रहे हैं आप। शफीक आपा। कल्लू तो आपको पूरी कम्युनिटी कहती है। कम्युनिटी का तो दिमाग खराब है, आपका भी है थोड़ा बहुत। नहीं वैसे अच्छा, मैं एक बात, मेरा सवाल मुझे याद आ गया। पाकिस्तान में जो आपका बैंक, मैंने सुना है बैंक अकाउंट, पाकिस्तान में मेरे अब्बा का बैंक नहीं है। I mean, आपका कोई बैंक अकाउंट था या आप खुलवाने गए थे तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने आपको मारा था और बाहर निकाल दिया था। पता नहीं आपका है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये सुना है कि आपको वहाँ मार पड़ी थी पाकिस्तान में। ये आपको किसने बता दिया? ये हमारे बहुत सारे खबरी हैं, बहुत सारे मुखबिर हैं जो हमें बता देते हैं। चले, मैं सारी चीजें बता चुका तो ये भी बता ही देता हूँ आपको। एक्चुअली ऐसा हुआ सहर जी कि मैं बैंक में गया एंड मैंने उनको जाके बोला कि मुझे एक कुछ थोड़ा बहुत कर्जा चाहिए। तो आगे किस चीज के लिए चाहिए था? प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करनी थी। हाँ, मुझे कोई 2-2.5 करोड़ रुपए कर्जा चाहिए था। 2-2.5 करोड़ का कर्जा आपको बैंक से आया था, वो पाकिस्तान के? हाँ। तो मैं जब वहां पे गया तो मैं जब अंदर दाखिल हुआ तो मैंने रिसेप्शन वाली लड़की को यूं करके बोला कि ना, वेयर इज योर एडमिन बेबी। तो उसने मुझे बोला कि वो जो मतलब हमारी जो एडमिन है ना, वो बिल्कुल नुक्कड़ वाली जो जगह है ना, वहां पे बैठी हैं। दिन मैं वहां पे गया तो मैंने उनको बोला कि मे आई सिट एंड मे आई टॉक टू यू। आपने दिखाया कि आप न्यूयॉर्क से आए? नहीं, उस वक्त तो मतलब न्यूयॉर्क मेरे वहम और गुमान में भी नहीं अच्छा, था। वहीं पर रहते थे? यस, मैं तब पाकिस्तान में, मतलब कि ये तब से ऐसे ही है, एंज ही है मतलब। यस, मैं बचपन से ही ऐसा हूँ। हाँ, समझ। यस, आप बिल्कुल सही समझ गए। यहाँ आके आप ऐसे हो? नो। अच्छा, बैंक की जो एडमिन थी, मैंने उसको बोला कि आई एम ऑल्सो एडमिन। तो उसने मेरी बड़ी आहो भगत की, चाय मंगाई, केक एंड पेस्ट्रीज। देन उसने मुझसे पूछा कि
आप क्यों, मतलब आपको लोन चाहिए। देन मैंने सारा डिस्क्राइब किया, तो मुझसे उसने पूछा कि आप कहाँ एडमिन है, किस जगह एडमिन है। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप का एडमिन हूं। तो देन उस लेडी को मुझ पे गुस्सा आ गया। देन शी टोल्ड हर सिक्योरिटी गार्ड्स एंड दे आर, मतलब उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ा मेरे बाजुओं से। मैंने उनको बोला हाय अल्लाह नहीं, प्लीज डोंट टच मी, बट वो बहुत जालिम थे ना। मैं समझ गई आपकी जो, उन्होंने मुझे वहां से पकड़ के मतलब बाहर निकाल दिया। मेरा भी ये दिल चाह रहा है मैं हाथ पकड़ूं और निकाल दूं बस शो से। हाँ, बस वैसे मैंने किस तरह से बर्दाश्त किया ना इस बंदे को, मैं बता नहीं सकती हूँ नाजरीन। वैसे आपको एक मैं वो दूं फ्री फंड का मशवरा, एडवाइस दूं। आप कहीं भी जाते हैं ना, किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं फंड रेजिंग के, तो वहां जाके आप अल्लाह की राह में कुछ ना कुछ पैसे दे दिया करें। अल्लाह की राह में मैं देता हूँ, ओके। हाँ देता हूँ मैं। अल्लाह की राह में जब बंदा देता है ना तो किसी को बताकर नहीं दिया जाता, ओके। ये आपका और अल्लाह का मामला होता है। लेकिन मैं कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में अब इसलिए फंड्स दूं कि बिकॉज मैं एक्सपोज हो चुका हूं। यू मीन टू से एक्सपोज होने की वजह नहीं है, वजह यह है कि इंसान जो है, तो क्या वजह है मैं तो आपको नहीं बता रही, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। नाजरीन अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और इस तरह के और ऐसे लोगों से आप लोग दूर रहिएगा कि अच्छा आप देखिए इनको पता नहीं क्यों आपको पता नहीं क्यों हंसी आ रही है मुझ पे ना। मैं कौन सा कोई कांटे और मैं सही बोल रही हूँ नाज़रीन, मतलब कि एक तो ये पैसे नहीं देते फंड रेजिंग प्रोग्राम में जाके, सिर्फ खाना खाने जाते हैं, रोटियां तोड़ने जाते हैं, तो फायदा जाने का। हाँ तो और बस अभी मैं जाऊं। हाँ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, मैं भी आपको वैसे भी प्रोग्राम खत्म कर रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं आपको बिठाने का यहाँ पर। ओके तो बस अल्लाह हाफिज करे, मैं जा रहा हूँ फिर। हाँ और नाज़रीन अपनी कोई भी जो है ना जानने वाली लड़की या कोई भी आप अपनी लड़की, इनको देने की जरूरत नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।